फ्रेंड्स, एलोवेरा से बना फर्टिलाइज़र आप अपने सभी प्लांट्स में किसी भी मौसम में यूज़ कर सकते हैं। मैं हर 15 से 20 दिन में अपने पौधों के लिए एलोवेरा का फर्टिलाइज़र देती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले रिज़ल्ट मिलते हैं। तो आज के वीडियो में मैं एलोवेरा के साथ 2 चीज़ें और मिलाकर एक ऐसा फर्टिलाइज़र तैयार करने वाली हूँ जिससे आपको अपने पौधों में किसी केमिकल फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होगी। बिना किसी नुकसान के पौधे अच्छी ग्रोथ करेंगे और उनमें ढेरों फूल आएंगे। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। यदि आपके पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है या पौधे अच्छी ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, प्लांट बिल्कुल सूखा सूखा नज़र आ रहा है, या आपने नर्सरी से लाकर कोई प्लांट लगाया है, जब आप नर्सरी से ला रहे थे उस समय उसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन घर पर लाने के बाद उस पौधे ने फूल देना बंद कर दिया है या उसमें ग्रोथ भी रुक गई है, तो फ्रेंड्स इस फर्टिलाइज़र का आप यूज़ कर सकते हैं। मोगरा, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मॉस रोज के साथ साथ सभी फूलों वाले पौधों के लिए, सब्जियों वाले पौधों के लिए और फ्रूटिंग प्लांट्स के लिए बेहद ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। बारिश शुरू होने से पहले आप इसको अपने प्लांट में डाल दें, जिससे कि पौधे की मिट्टी में इंसेक्ट, फंगस, चींटियाँ नहीं होंगी, क्योंकि बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा फंगस और चींटियाँ परेशान करती हैं, क्योंकि मिट्टी में लगातार नमी बनी रहती है। और इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग के लिए मदद करेगा। यदि एक बार फूल देकर किसी भी प्लांट ने फूल देना बंद कर दिया है, जैसा कि मोगरा पौधे में अक्सर देखने को मिलता है, या फूल बहुत छोटे आकार के आ रहे हैं, मैं आपको अपना मोगरा का पौधा दिखा रही हूँ। आप खुद देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसमें फ्लावरिंग हो रही है। पूरा पौधा कलियों से और फूलों से भरा हुआ है, और सबसे बड़ी बात, फूलों का आकार देखिए, कितना बड़ा आकार में फूल खिल रहे हैं। तो इस तरह से आप भी अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं, पौधे को बिना किसी नुकसान के अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको लेना है अच्छे जेल वाली एलोवेरा की लीफ, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। इसको अच्छी तरह से पहले धो लें और उसके बाद इसे काट लें। हम सभी जानते हैं एलोवेरा में लगभग 20 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। पौधे को अच्छी ग्रोथ और पोषक तत्व देने के साथ साथ ये एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है। इसका फर्टिलाइज़र डालने से पौधे की रुकी हुई ग्रोथ बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जड़ें बहुत तेज़ी से विकास करने लगती हैं। तो 2 मुट्ठी मैंने ये एलोवेरा के छोटे छोटे टुकड़े इसमें डाल दिए हैं। पौधों की संख्या के हिसाब से आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। 1 लीटर पानी के लिए मैं ये मात्रा बताऊंगी, आप उसी हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। आगे चलकर हम इसको डाइल्यूट करेंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में ये फर्टिलाइज़र तैयार होगा। दूसरी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी ये चाय पत्ती। चाय पत्ती को यूज़ करने का सबसे बड़ा कारण है प्लांट की मिट्टी के पीएच को बैलेंस करना। कई बार फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी पौधे अच्छी ग्रोथ नहीं करते हैं और उनमें फूल नहीं आते हैं, तो इसका मतलब होता है कि प्लांट की मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो गया है। तो आपको 1 छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती का ले लेना है। गुलाब, गुड़हल, मोगरा जैसे फूलों वाले पौधों के लिए एसिडिक सॉइल पसंद होती है, और चाय पत्ती से प्लांट की सॉइल एसिडिक हो जाती है, लेकिन हमें ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करना है। 1 छोटा चम्मच आपको ये फ्रेश चाय पत्ती का लेना है। आप चाहें तो इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती का भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छी तरह से धोकर सुखा लें, और 2 छोटा चम्मच आप इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ किया है, क्योंकि इससे प्लांट पर बहुत जल्दी रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अब पौधों में फूल पाने के लिए उसे अच्छी मात्रा में पोटाश देना भी ज़रूरी है। तो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र आपको प्लांट में एक बार ज़रूर डालना चाहिए। इसके लिए मैं इसमें ऐड करूँगी ये आलू के छिलके। आलू के छिलके पोटेशियम के साथ साथ मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। यदि आपके पास आलू के छिलके नहीं हैं तो आप प्याज के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1 मुट्ठी मैंने आलू का छिलका लिया हुआ है, और इसको भी हमें इसी में डाल देना है। फ्रेंड्स, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है। पौधे में आपको बहुत तेज़ धूप में यूज़ नहीं करना है, और
जितना मैं आगे बताने वाली हूँ उसी मात्रा में डाइल्यूट करके आपको अपने प्लांट पर यूज़ करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। वैसे तो धीरे धीरे मौसम थोड़ा सा ठंडा होने लगा है, लेकिन यदि आपके यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है या बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप सुबह या शाम के समय इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे। अब इसमें हमें डाल देना है 1 लीटर पानी। तो मैंने ये 1 लीटर पानी डाल दिया है और इसे हमें ढककर रखना होगा 2 दिन के लिए। इससे ज़्यादा हमें इसको नहीं रखना है। सेमी शेड एरिया में आप इसे 2 दिन के लिए ढककर रखेंगे। तो फ्रेंड्स 2 दिन बाद आपको कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार मिलेगा। अच्छी तरह से फर्मेंट हो गया है। इसको हम पहले अच्छी तरह से मिला लेते हैं। उसके बाद हमें इसे छानना है। ऐसे ही अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। छानने के बाद हम इसे डाइल्यूट करेंगे। एलोवेरा का जो जेल है वो बहुत चिपचिपा होता है, तो बिना डाइल्यूट करे आपको अपने प्लांट में यूज़ नहीं करना है। इसको आप 2 तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधे पर स्प्रे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं। यदि पत्तियों पर आपको चमक चाहिए, पौधा हरा भरा घना रहे, पत्तियों में यदि इंसेक्ट फंगस हैं तो आपको इसको स्प्रे करना है। और जड़ों की मजबूती के लिए, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए आपको इसे मिट्टी में डालना है। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का ले रहे हैं उसका 4 से 5 गुना आपको सादा पानी मिलाना है। इसके बाद आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से अपने सभी प्लांट की मिट्टी में डाल देना है। ये मेरे भिंडी के प्लांट हैं और देखिए इनमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो रही है। 20 से 25 दिन में आपको इस फर्टिलाइज़र का अपने सभी पौधों में इस्तेमाल करना है। इसी तरह से स्प्रे बॉटल में भर के आपको अपने सभी प्लांट्स पर स्प्रे करना है। मॉनसून आने से पहले आप ये काम अपने प्लांट पर करें। आपके पौधे बारिश में इंसेक्ट फ्री रहेंगे और लगातार फल फूल देते रहेंगे। थैंक यू।